गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी ज्योग्राफी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा 2023 का। साथ में ये भी बात करेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी यहाँ पे, और रिजल्ट आखिर पीजीटी का रिजल्ट कब तक जारी होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, जैसा कि आपको पता है कि ये ऑलरेडी जो है सो पब्लिश कर दिया गया है, और साथ में आप लोग मिला भी लिए होंगे कि कितना आपका स्कोर आ रहा है यहाँ पे। देखिए सेकंड में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी आपका। तो ये 100% रही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और नॉर्मलाइजेशन का जो आधार होगा वो समझिए कि आपका एग्जाम जितने शिफ्ट में एग्जाम होता है उस शिफ्ट में सपोज कर लिए कि जाकर के आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो उस 3 शिफ्ट में एग्जाम में आपका जाकर के डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग रहता है। यहाँ पे सपोज कर लिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम अगर 3 दिन चला जा करके, तो कोई एक एग्ज़ाम में अगर देखा जाएगा तो उसमें स्कोर अधिकतम से लड़के कितने पा रहे हैं, फिर दूसरे एग्जाम में भी देखा जाएगा कि कितने लड़के अप्रोक्स रखिए कि यहाँ पे एग्जाम कर पा रहे हैं। तीसरे शिफ्ट में सपोज कर लिए कि एग्जाम का स्कोर लगभग कितना लड़का का उस रेंज में रह रहा है जा करके। तो ये एक एक्सपेक्टेड रखा जाएगा जा करके कि जिस एग्जाम में सपोज कर लिए कि मैक्सिमम नंबर का अगर सपोज करिए कि वहाँ कम नंबर आ रहा है, तो कम नंबर आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वो शिफ्ट जो है सो लगभग वो हार्ड शिफ्ट रहा होगा। तो ये जा करके जेएसएससी जो है सो इस बारे में कन्फर्म आप तब पता कर सकते हैं। आपके और मेरे कहने से ये नहीं होगा कि ये जो शिफ्ट है आपका इजी या टफ होगा जाकर, ये जेएसएससी डिसाइड करेगी। ये हम नहीं बोल सकते कि हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो कि मेरा एग्ज़ाम जो सो टफ है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते जाकर, क्योंकि अगर अधिकतर मेरे शिफ्ट में अगर अधिकतर बच्चे जो है सो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, यानी मेरा शिफ्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि वो ईजी हमारा शिफ्ट था या हमारा शिफ्ट जो है सो टफ है अगर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें 100% रही है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी, क्योंकि इसलिए होगी भी साथ में क्योंकि ये अधिक शिफ्ट में एग्जाम हुआ जा करके, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, और साथ में इसमें जो है आपका पिछले 2017 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुआ था जाकर, ठीक है। तो इसमें थर्ड में हम लोग बात करेंगे कि पीजीटी रिजल्ट, और ये पीजीटी रिजल्ट जो है वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि कब इसका एग्जाम यहाँ पे कब इसका आपका जो सो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो देखिए जो 2017 में आपका यहाँ पे जो उसका रिजल्ट आया हुआ था, उस समय जो जनरल का जो नॉर्मलाइज्ड मार्क था उनका, मतलब कि जो आपका समझिए कि रो मार्क्स के बाद उसमें जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो उनके मार्क्स रहा था वो समझिए कि 297.164 करके आया था, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू था उनका था जाकर, ठीक है। जबकि टीजीटी टीचर के लिए था वो समझिए 163 पॉइंट, ये आपका लगभग 28 के आसपास जो है ये आपका रहा था वहाँ पे, ये नॉर्मलाइज मार्क वहाँ पे रहा था। तो पिछले साल ही आपका 2017 में ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो इस बार 100% के नंबर ऑफ कैंडिडेट और भी अधिक है यहाँ। तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन 100% है कि जब 2017 में आपका जो है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी हुई है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन जो है ये यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे 2017 में जब एग्जाम हुआ उस समय नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइज्ड मार्क है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट के अलावा इसमें ये सब सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है समझिए कि ये सब सब्जेक्ट को ऑप्शनल में भी लोग रखते हैं आप, ठीक है। और साथ में क्या है कि इससे बहुत स्टूडेंट जो हैं जाकर के यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, तो कई शिफ्ट में इसमें एग्जाम होता है जाकर के। आपका कौन सा शिफ्ट में हुआ आप ज़रूर कमेंट करें यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, कंडक्ट हुआ है जेएसएससी पीजीटी ज्योग्राफी का, यानी कि 2023 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आने के बाद। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें सीट की जो संख्या थी यहाँ पे, वो सीट जो सीधी भर्ती के लिए था यहाँ पे, तो सीधी भर्ती के लिए आपको कितना था, तो सीधी भर्ती के लिए आपका 164 पोस्ट था यहाँ पे। वहीं पर टीजीटी टीचर के लिए जो था ये 54 पोस्ट था यहाँ पे। ये 164 जो है वो सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू था, 54 जो सो टीजीटी टीचर के लिए था यहाँ पे। ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या क्या था जाकर के। उसके बाद इस जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में था उसमें से कैटेगरी में क्या क्या था ये वहाँ जाकर नोटिफिकेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या होगा। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि 2017 में नॉर्मलाइजेशन हुआ यहाँ पे है, तो इस ज्योग्राफी पेपर में आपका, तो इस समय आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जनरल के बारे में बताया कि जनरल का जो यहाँ पे उस समय मार्क्स था वो 297.168 करके कुछ और भी डेसिमल डिजिट तक दिया हुआ था यहाँ पे, 6-7 डेसिमल डिजिट तक वो दिया हुआ है। और टीजीटी टीचर के लिए वहीं पर बात करें तो जनरल का जो उस समय पिछले बार का नॉर्मलाइज मार्क जो था
ये 163.28 डॉट डॉट का कुछ और भी नंबर दिया हुआ डिजिट में, तो ये वहाँ उतना जा कर के आपका सिलेक्शन उस समय हुआ था। ये क्योंकि इसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है ये आपका मार्क्स रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो पिछले बार जब आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें भी शिफ्ट में हुआ एग्जाम, अधिक शिफ्ट में हुआ होगा, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई होगी। जब एक शिफ्ट में एग्जाम होता है उसमें आप 100% है उसमें नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें सभी को एक जैसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अधिक शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन इक्वालिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है जाकर, क्योंकि क्वेश्चन का अलग अलग लेवल आएगा तो उसमें सभी लड़के स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये और भी अगर इसका कंप्लीट देखना है जाकर के कि 2017 में और भी कैटेगरी का क्या रहा है, तो वीडियो के अंत में आपका जो है ये पिछले साल का 2017 में क्या क्या कट ऑफ रहा था जाकर के और भी कैटेगरी का, वो अंत में आपको जो उसका JSSC के द्वारा दिया गया था जाकर के आपका नोटिस, वो आपको हम डाल देंगे लास्ट में, वो देख लीजिएगा। देखिए इस बार का बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है 2023 का ज्योग्राफी का क्या रहेगा यहाँ पे। तो ये नंबर ऑफ हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, ये मार्क्स में था कितना मार्क्स जो नॉर्मलाइज मार्क्स था उनका उस समय सिलेक्शन हुआ था। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कट ऑफ ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा होगा वो सेफ जोन में मानिए कि आपका चांसेस है कि यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जनरल का अगर कट ऑफ जो यहाँ पे है, तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पे ये आपका 123 से लेकर के 126 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है, वो आप अपना आशा आप जगा के रखिए कि ये आपका चांसेस है कि यहाँ पे हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो फिर मार्क्स आपका कहाँ तक जाता है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद पता चलेगा। देखिए BC2 का वहीं पर 120 से 122 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है वो सेफ जोन में आपका। BC1 का 115 से 120 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है वो सेफ जोन में आपका। SC का जो 103 से 106 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है वो सेफ जोन में। ST का जो 98 से लेकर के 102 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है वो सेफ जोन में। EWS का जो है 117 से लेकर के 120 क्वेश्चन जो है जिनका करेक्ट हो रहा है वो समझिए कि सेफ जोन में। जबकि वहीं TGT टीचर का बात करें तो TGT टीचर में जो है ये जनरल का जो जाएगा वो लगभग 85 से लेकर के 90 क्वेश्चन जिनका करेक्ट हो रहा है वो चांस है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। यहाँ और भी है कि अगर मान लेते हैं कि इसमें से जो आपका फीमेल कैंडिडेट है, साथ में आपका जो है सो ये फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है, तो इसमें आप 4 नंबर 5 नंबर करके पीछे 4-5 क्वेश्चन बैक करके आप कम कर करके उसमें आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि इसका स्कोर लगभग आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ये आप मान के चलिए कि इसमें जो ज्योग्राफी में बैठने वाले स्टूडेंट होंगे तो केवल जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं वो केवल आप PGT तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट नहीं बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि जो लड़के बैठ रहे हैं आपका ये लगभग जो सो UGC नेट वगैरह जो क्लियर कर लिए होंगे वो भी यहाँ पे बैठेंगे जाकर, ठीक है। तो इसलिए इसका आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ करेक्ट आने की इसका जो कट ऑफ जाएगा थोड़ा सा हाई यहाँ पे रहेगा जाकर के, ठीक है। ये आप मान करके चलिए। तो आई हो, और साथ में हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि इसका PGT का जो रिजल्ट है यहाँ पे, यानी JSSC PGT का जो रिजल्ट है यहाँ पे है, तो ये रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे, तो रिजल्ट समझिए कि ये अब जो है सो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में चांसेस है कि ये आपका आ सकता है जाकर के, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट में आपका है जैसे कि मैथ्स वगैरह में हो गया, कॉमर्स वगैरह में है, और भी कुछ सब्जेक्ट है जिसमें से कुछ क्वेश्चन में कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट और जो JSSC जो फाइनल आंसर की दी है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम और लगे और फिर करेक्ट होकर के उन लोगों का रिस्पॉन्स की आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो JSSC PGT का जो रिजल्ट है की संभावना है, ये समझिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपकी संभावना है कि ये आपका निकल जाए जाकर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा आपको लगा हो तो चैनल को आप लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।